सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहती हूँ, और ये सॉरी मैं क्यों बोल रही हूँ वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। बट यहाँ पे जो मैं केक बनाई हूँ, ये केक कितनी अच्छी है, कितने स्पॉन्ज है, ये आपको देखने में भी पता चल रहा होगा। तो मैं आप लोगों को सॉरी अगेन बोल रही हूँ। इसकी रीज़न मैं आप लोगों को आगे बताऊँगी, बट मैं यहाँ पे आप लोगों को इस केक को कट करके नहीं दिखा पाऊँगी। रीज़न क्या है वो सारी चीज़ें आगे बताऊँगी। तो आप लोगों ने केक देख लिया कि केक कितने अच्छे तरीके से बनी है। तो आज मैं आप लोगों के साथ केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बट आज जो केक है, एक सामान है जिसके बिना ये सारी चीज़ें फीकी है, और वो क्या है, ये मैंगो। तो आज मैं मैंगो केक बना रही हूँ इस पके वाले मैंगो से। तो ये कैसे बनेगी, इसमें क्या क्या चीज़ें लगेगी जिसकी फ्लेवर बहुत अमेजिंग आने वाली, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक इतने मीडियम साइज़ की आम ले लेंगे। मीन्स बोलो तो आपको जितने साइज़ की केक बनानी है आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो, या फिर आप इस तरीके के एक बड़े साइज़ के आम ले सकते हो। मुझे तो इस तरीके के आम को देख के तो मुझे तो ऐसे ही खाने का मन हो रहा था, और उस पर इस तरीके से डिज़ाइन बना के खाने का तो और ज़्यादा मन करता है। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से करके, और आम की जितने भी गुद्दे हैं हम उसे इस तरीके के एक जार पे निकाल लेंगे। तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपका आम पका होना चाहिए और उसकी टेस्ट मीठा होना चाहिए। तो आप अपने आम को एक बार टेस्ट करके देख लीजिएगा, क्योंकि अगर खट्टा होगा तो आपका केक भी खट्टा फ्लेवर दे सकता है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान पे रखिएगा, और आम को टेस्ट करके ही आम की जितनी भी गुद्दे हैं उन सबको एक ग्राइंडर जार पे डाल दीजिएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस जार में हम और कुछ चीज़ें ऐड करेंगे और उन सारी चीज़ों को साथ में मिला के अच्छे से ग्राइंड करेंगे। तो मेरी ये आम थोड़ी कम मीठी थी, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ छोटे कटोरी के मेज़रमेंट पे चीनी ले ली हूँ। तो आप लोग मिठास को अपने चीनी के अकॉर्डिंग ले सकते हो। उसके बाद ठीक मैं हाफ़ कटोरी सूजी ले रही हूँ। तो मैं ये बारीकी वाली सूजी ली हूँ, आप किसी टाइप की भी सूजी ले सकते हो। उसके बाद ठीक मैंने एक छोटी कटोरी दही ली हूँ। ये दही भी ज़्यादा खट्टी नहीं है, नॉर्मल वाली है। उसके बाद मैं इसमें ठीक हाफ़ कटोरी वेजिटेबल ऑयल ले रही हूँ। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमें एक मिक्सर ग्राइंडर पर डाल के इसकी एक स्मूथ पेस्ट बनानी है। तो देखिए मैंने इसकी एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर ली हो। तो इस तरीके से आप लोग भी एक स्मूथ सा पेस्ट को तैयार कर लीजिएगा। इससे आपका मैंगो केक इतना अच्छा बनेगा और उसकी फ्लेवर इतनी अमेजिंग आएगी कि आपको बिलीव नहीं होगा। तरीके के मैंगो केक आप घर में एक बार में ही बना सकते हो। तो देखिए, और इसकी टेक्सचर देखिए कितनी स्मूथ है। बस इसी टेक्सचर को रखते हुए अब हम क्या करेंगे, एक कटोरी हम इसमें मैदा ऐड कर लेंगे। तो मैं सारी चीज़ें मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ली हूँ, तो आप लोग भी सही मेज़रमेंट पे लीजिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे 2 छोटे पैकेट का ये मिल्क पाउडर ले रही हूँ, जिससे टेस्ट और अच्छा आने वाला है। बस उसके बाद इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिलाएंगे। अगर आपको लगे कि आपको इसमें थोड़ी सी और इसकी पेस्ट को स्मूथ बनाने की ज़रूरत है, तो आप इसमें थोड़ी सी दूध को ऐड करते हुए इसकी पेस्ट को तैयार कर सकते हो। तो मैं इसे पहले इसी तरीके से ही बिना दूध ऐड किए हुए इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर रही थी। तो मुझे हल्का फुल्का लगा कि शायद ये मेरी जो पेस्ट है थोड़ी सी गाढ़ी हो रही है या मोटी हो रही है, तो मैं भी इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करने के लिए ज़रूर सोची हूँ। तो इससे पहले मैं इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिला ले रही हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे जितना दूध की ज़रूरत है मैं यहाँ पे दूध को ऐड कर ले रही हूँ। तो इसी तरीके से आप लोग भी धीरे धीरे करते हुए दूध को ऐड करते हुए और इसकी एक स्मूथ सी पेस्ट तैयार कर लीजिएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसे हम रेस्ट होने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। तो अगर आज की ये मैंगो केक की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये बहुत, इसकी जो टेस्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। मैंने भी इसे फ़र्स्ट टाइम बनाई और फर्स्ट टाइम में ये इतनी परफेक्ट बनी थी कि मेरे घर पे जो बच्चे हैं वो केक बनने की कुछ देर के बाद वो कट करके खा गए, जिसके वजह से मैं आप लोगों के साथ वो कट करने वाली वीडियो शेयर नहीं कर पा रही हूँ। इसलिए मैं आप लोगों को स्टार्टिंग पे ही सॉरी बोल दे रही थी। फिर मैंने अपने घर के बच्चों को बोला कि आप लोगों को खानी थी तो मुझे पहले वीडियो बनाने देनी चाहिए नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि मुझे लगा कि आप वीडियो तैयार कर लियो, इसलिए उन्होंने केक को कट करके खा लिया। तो सॉरी उसके लिए। तो इसके बाद हम क्या करेंगे,
कुछ देर रेस्ट होने के बाद हम इसमें अब वनीला एसेंस डाल रहे हैं। तो आपको जिस फ्लेवर की पसंद है आप वो फ्लेवर की एसेंस को ऐड कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डालिए, नहीं तो आप बिना ड्राई फ्रूट्स के भी बना सकते हो। तो मैं ये बच्चों के लिए ही बना रही थी, इसलिए मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड की थी और थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स को साइड कर ली थी कि मैं उसे बाद में ऊपर में क्रम्बल करूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ टूटी फ्रूटी ऐड कर दे रही हूँ, जिसकी वजह से ये केक और ज़्यादा अच्छा लगेगा। स्पेशल बच्चों के लिए है तो बच्चों को तो पसंद आना चाहिए। तो इस तरीके से अगर उन्हें टूटी फ्रूटी और ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो इन सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर ली हूँ और इसकी टेक्सचर भी एकदम फाइन है। तो अब हम क्या करेंगे, इस केक के मिक्सचर को इंस्टेंट एक्टिवेट करने के लिए मैं यहाँ पे इनो का यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पे सोडा का कुछ यूज़ नहीं की हूँ, मैं यहाँ पे बस इनो ही यूज़ की हूँ। और उसे एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा पानी डाल के और पूरे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो अगर आपके पास इनो ना हो तो आप सोडा का भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं जनरली इनो ही यूज़ करती हूँ, जिससे मेरा केक बहुत परफेक्ट बनता है और बहुत स्पॉन्जी बनता है। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो आज मैं सर्कल वाली मोल्ड पे इस केक को बनाने वाली हूँ। तो आप किसी भी बर्तन में बना सकते हो, चाहे वो स्टील की हो या एल्युमिनियम की हो। तो मेरे पास ये मोल्ड है, इसलिए मैं आपको इसमें दिखा दे रही हूँ। उसके बाद मैं उसमें थोड़ी सी बटर पेपर लगा के और थोड़ी सी मैं बटर ही इसमें फैला ले रही हूँ, ताकि ये केक बहुत अच्छे तरीके से सेट रहे। तो आप इसमें जनरली ऑयल भी लगा सकते हो। तो देखिए मैंने बटर को पूरे तरीके से फैला ली हूँ और इस किनारे किनारे में भी लगा देना है, जिसके वजह से जो हमारा केक का बैटर रहेगा वो बहुत अच्छे तरीके से निकल जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो मैंने पूरे और उस बटर को फैला ली हूँ। उसके बाद ये जो केक की बैटर है, मैं इसे इस मोल्ड पे डालने से पहले 1-2 बार के लिए इसे चला लूँगी, ताकि उसमें कोई लम्स हो तो वो सारी हट जाए। आप बैटर को जितने देर चलाओगे आपका केक उतना अच्छा बनेगा। तो आप जितना कोशिश करो, आप बैटर को तैयार करने के लिए आप जितना अपने हाथों से चलाओगे या किसी भी चीज़ से चलाओगे तो आपका केक बहुत ही अच्छे से बनेगा। तो देखिए इस बैटर को डालने के बाद आप बर्तन को थोड़ा टैप टैप करिएगा, क्योंकि अगर किसी तरह का बबल बने तो वो सारे हट जाए। उसके बाद मैंने जो ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा साइड कर ली थी, उन सारे ड्राई फ्रूट्स को मैं यहाँ ऊपर में डाल दूँगी। उसके बाद और ज़्यादा सुंदर दिखने के लिए मैं इसके ऊपर वही टूटी फ्रूटी को ऐड कर दे रही हूँ। तो ये मैं आपको पहले भी बोली कि ऑप्शनल है, आपके पास है तो डालिए, नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो। ये प्लेन भी अच्छा लगता है और इस तरीके से भी अच्छा लगता है, आप दोनों तरफ से ट्राई कर सकते हो। तो देखिए मेरा ये बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे बनाने के लिए चलते हैं। तो आज मैं इसे इस तरीके के एक एल्युमिनियम के बर्तन में बनाऊंगी। तो मैं पहले नमक को डाल दी हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे एक स्टैंड को लगा दूँगी, जिसके वजह से बहुत अच्छे तरीके से मेरा वो बर्तन सेट रहेगा। तो ये वाली चीज़ तो मार्केट में आसानी से मिल जाती है। तो मैंने बर्तन को पहले प्री हीट नहीं की थी, क्योंकि अगर मैं प्री हीट करती तो मैं इसे नहीं डाल पाती, तो इसलिए मैंने उसे प्री हीट नहीं की थी। और ये एल्युमिनियम के बर्तन है तो ये बहुत अच्छे तरीके से गर्म भी रहती है। तो बस अब इसे हम ढक देंगे और ढकने के बाद मैं यहाँ पे 30 मिनट के बाद मैं यहाँ पे चेक करने के लिए आई हूँ कि मेरा केक हुआ है या नहीं। तो देखिए ये 30 मिनट में कितने अच्छे तरीके से ये फूलने भी लगा है और दिखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। तो मैं सोची कि एक बार चेक कर लेती हूँ कि मेरा ये केक हुआ है या नहीं हुआ है। तो ऐसे तो ऊपर से ही पता चल जा रहा था, तो मैं इसे फिर से ढक के 15 मिनट के लिए छोड़ दी थी। तो 15 मिनट के बाद मैं फिर इसे चेक करने के लिए आई थी कि मेरा केक हुआ है या नहीं। तो थोड़ी थोड़ी कलर चेंज हो रही थी, तो मैं सोची चलो एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। तो सबसे बेस्ट तरीका है, आप एक नाइफ़ इस केक पे डाल के चेक कर सकते हो कि आपका केक हुआ है या नहीं। आपका केक में अगर किसी भी तरह का बैटर नहीं उठ रहा है तो आपका हो गया, और अगर उठ रहा है तो मतलब वो पूरा नहीं हुआ है। तो मेरा ये केक पूरे तरीके से नहीं हुआ था, तो इसलिए मैं इसे फिर से 10 मिनट के लिए छोड़ देती होने के लिए। और 10 मिनट के बाद मेरा ये केक बहुत अच्छे तरीके से एकदम परफेक्ट हो चुका था। बट मैं इस केक को ठंडे होने के लिए छोड़ी थी कि जब ये ठंडे हो जाएगी तो उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कट करके ये कितनी स्पॉन्जी हुई थी। बट ये केक ठंडा होते ही मेरे घर के बच्चों ने काट के खा लिया, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के साथ वो कटी हुई केक की वीडियो नहीं शेयर कर पाई, उसके लिए सॉरी। बट आप लोग ज़रूर ट्राई करिए।